खुफिया दस्तावेजों के जरिए पंजाब को दहलाने की पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के नापाक इरादे बेपर्दा हो गए हैं। यह पाकिस्तान की नई साजिश जिसका खुलासा हुआ है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई ने पंजाब में आतंकवादी घटनाओं के लिए एक नए नाम से आतंकवादी गुट बनाया है। इस आतंकवादी गुट का नाम है लश्कर-ए-खालसा। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआई ने लश्कर-ए-खालसा नाम का नया आतंकवादी गुट बनाया है। खुफिया दस्तावेजों से पता चला है लश्कर-ए-खालसा में शामिल आतंकवादियों को अफगानिस्तान के लड़ाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह नापाक साजिश, एबीपी न्यूज पर बाकायदा दस्तावेज है। आईएसआई ने पंजाब में आतंकी वारदात के लिए यह नया गुट बनाया है। इसका नाम है लश्कर-ए-खालसा और लश्कर-ए-खालसा को अफगानिस्तान के लड़ाके वो ट्रेनिंग देकर आतंकवाद में माहिर बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की यह नई साजिश है जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। आईएसआई ने पंजाब को दहलाने के लिए एक नया आतंकवादी प्लान तैयार किया है। आईएसआई की इस प्लान के मुताबिक लश्कर-ए-खालसा ये नया आतंकवादी गुट है जो पाकिस्तान में आईएसआई के दिमाग की उपज है और इस नए लश्कर-ए-खालसा आतंकवादी गुट को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है अफगानिस्तान के लड़ाकों से। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब को दहलाने के लिए, वहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक नए गुट को बनाया है, आतंकी गुट जिसका नाम लश्कर-ए-खालसा है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि इन दस्तावेजों के हवाले से और क्या नापाक मंसूबे पाकिस्तान के लश्कर-ए-खालसा को लेकर सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत वो जो कश्मीरी मिलिटेंट हैं और जो पंजाबी मिलिटेंट हैं, इन दोनों को एक करना चाहती है और इसके जरिए एक बार वो फिर से उग्रवाद का एक नया रूप भारत के सामने लाना चाहती है। यही कारण है कि उसने लश्कर-ए-खालसा नाम से ये एक नया आतंकवादी ग्रुप बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, मैं आपको बता दूं कि इसमें अफगान नेशनल्स की भर्ती की गई है और इस ग्रुप में शामिल होने वाले आतंकवादियों को ये अफगान नेशनल्स जो हैं, जो हर तरह की लड़ाई में माहिर होते हैं, वो इन्हें ट्रेनिंग देंगे। आरपीजी से लेकर हर तरह की ट्रेनिंग अफगान नेशनल्स को आती है। इसमें एक और जो बड़ी बात सामने आई है कि इस ग्रुप में जो लोकल पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के जो लोकल गैंगस्टर्स हैं या स्थानीय अपराधी हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कि वो हथियारों या नार्को टेररिज्म के अंतर्गत आने वाले जो मादक पदार्थ हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जा सकता है, कल जो हमला हुआ, जो इंटेलिजेंस सूत्रों का मानना है कि मोहाली में जो हमला हुआ है उसमें स्थानीय लोगों का साथ है, उसमें जो स्थानीय अपराधी या स्थानीय गैंगस्टर हैं उनका रोल हो सकता है। तो पाकिस्तान की एक और बड़ी नापाक साजिश है जिसका खुलासा हुआ है रोमाना। तो इस नापाक मंसूबे का खुलासा होने के बाद अब ये बताइए कि जो जांच एजेंसियां हैं हमारी, वो इसकी काट के लिए क्या तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल रोमाना, इस मामले का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने जो विशेषकर अफगान नेशनल्स जो देखे गए हैं जम्मू कश्मीर या पंजाब में, उनकी तह में जाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस वीज़ा के तहत या किस काम के तहत भारत आए हैं और उनका आने का उद्देश्य क्या है। क्या वो अवैध तरीके से पंजाब या कश्मीर में रह रहे हैं? ऐसे तमाम अफगान की सूची बनाई जा रही है जिससे कि ये पता चल सके क्या करना है। दूसरी बात, जो भारत में आने वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पर अवैध तरीके से लोग आते हैं, वहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है और साथ ही लोकल गैंगस्टर्स और जो लोकल अपराधी हैं, लोकल स्मगलर्स हैं, उनके बारे में छानबीन की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कि उन लोगों के संबंध कहीं सीमा पार से तो नहीं है रोमाना। बिल्कुल, और ये जो नापाक गठजोड़ बनाया गया है, ये नया आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-खालसा, इसके जरिए आतंकवाद और ड्रग्स दोनों ही के जाल को भारत के खिलाफ बुनने के लिए तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल रोमाना, चूंकि जो स्थानीय अपराधी है
वो मादक पदार्थों के प्रॉफिट के लालच में इन लोगों का साथ दे रहा है, सीमा पार के लोगों का साथ दे रहा है, क्योंकि वहाँ से जो उसको अफीम, हेरोइन, जो तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप पिछले 30 दिनों का हाल देखें तो 39 किलो से ज़्यादा हेरोइन पंजाब बॉर्डर्स पर पकड़ी गई है। तो उससे मिलने वाले लालच के चक्कर में ये लोग सीमा पार के लोगों का साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, उसके चक्कर में जो स्मगलर्स हैं वो वहाँ से आने वाली हथियारी कंसाइनमेंट भी उठा रहे हैं और उनको आतंकवादियों तक पहुँचाया जा रहा है। जैसा ही कल की जो वारदात है, इसमें भी इंटेलिजेंस का मानना है कि ऐसे ही किसी कंसाइनमेंट के जरिए ये आरपीजी आया होगा, आतंकवादियों तक पहुँचाया गया होगा और इसके चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। रोमाना, इस पर सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है ओम प्रकाश तिवारी कि पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से जो बॉर्डर वाले राज्य हैं वहां पर बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने का भी एक फैसला लिया गया था। तो उसके मद्देनजर अब आपको क्या लगता है, क्या सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाएगा? क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र होता है कि साहब ड्रोन के जरिए ड्रग्स भी और हथियार भी, उसकी सप्लाई बॉर्डर पार से की जा रही है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में बीएसएफ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अभी तक आपने सुना होगा कि स्थानीय पुलिस या केंद्रीय जांच एजेंसियां ही लोगों के ऊपर इनाम घोषित करती थीं, लेकिन बीएसएफ ने पहली बार पंजाब सेक्टर में उस शख्स के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है, जो ड्रोन के जरिए इन मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल है। ये बहुत बड़ा कदम है बीएसएफ का। बीएसएफ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो इस ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देगा, उसे पकड़वाएगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज के बाद और स्थानीय पुलिस के बाद बीएसएफ भी इस पूरे काम में चौकन्नी हो गई है। रोमाना, तो खुफिया दस्तावेजों के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो नापाक मंसूबे को अपने अंजाम देने के लिए एक नया आतंकवादी संगठन लश्कर-ए खालसा का उसने गठन कर दिया है। और ओम प्रकाश तिवारी, लश्कर-ए खालसा इसलिए भी ताकि पर्दा डालकर अपना जो कुकर्म है उसको आगे बढ़ा सके पाकिस्तान। बिल्कुल रोमाना, देखिए लश्कर और खालसा दोनों ही अगर आप देखें तो दो कम्युनिटियों को ये शब्द बिलोंग करता है। और जब ये संगठन कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान बड़े आराम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कह देगा कि उसका इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो विशुद्ध रूप से भारतीय संगठन है। लश्कर जो है कश्मीर का और खालसा जो है वो पंजाब का, तो इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? तो एफएटीएफ के डर से जो उसके ऊपर चाबुक चला हुआ है आतंकवाद के लिए, उससे भी बचने का उसका एक उपाय है कि उसने इस संगठन का नाम लश्कर-ए खालसा रखा है। और इससे एक तरह से उसने दो कम्युनिटीज को, दो आतंकवादी गुटों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ओम प्रकाश तिवारी डिटेल्स देते हुए किस तरीके से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की यह नापाक साजिश जिसका खुलासा हुआ है लश्कर-ए खालसा के जरिए, पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ नई साजिश रचने में लगा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।